चाणक्य ने निश्चय कर लिया था कि ये बाल बखेर दिए थे, जब तक ये काम नंदवंश का नाश न कर लूँगा तब तक बाल नहीं बांधूंगा। ये अपना व्रत प्रतिज्ञा को याद रखने का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। प्रतिज्ञा तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बहिरंग अनुशासन भीतर लगा लें तो आदमी भूलता नहीं। इसीलिए कोई न कोई अनुशासन लगा लें, अच्छा है। जैसे एक बार ऐसा हुआ, भगवान महावीर के पास एक बहेलिया गया। उसने कहा हमको दीक्षा लेनी है अध्यात्म की। तो भगवान ने कहा तो आपको गोदक्षिणा में अहिंसा का पालन करना पड़ेगा और मांस खाना छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा हम बहेलिए हैं, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, जानवर नहीं मारें। फिर समझदार लोगों ने इसको सलाह दी, कम से कम एक चीज़ का आज किसी का छोड़ दे, कम से कम एक प्राणी को मारने का संकल्प ले ले, तो अभी तेरी अहिंसा का प्रारंभ मान लिया जाएगा। बहुत विचार करता रहा बहेलिया, पर उसने एक जानवर को पाया जिसके ऊपर वो दया करने को तैयार हो गया और उसको न मारने के लिए कसम खाने को तैयार हो गया। उस जानवर का नाम था कौआ। कौए को मैं नहीं मारूंगा, कभी नहीं मारूंगा, कौए पर दया करूँगा। बस ये उसने संकल्प ले लिया और दीक्षा ले ली। बस रोज विचार करना, कौआ पर दया करनी चाहिए। कौआ बेचारा कितना निर्दयी होता है, क्यों कष्ट दें किसी को, उसके भी तो बाल बच्चे होंगे, उसको भी तो भगवान ने दिया है। हम अपने छोटे से लोग के लिए कौए को क्यों मार डालें। बस ये विचार जब जड़ जमाता हुआ चला गया तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि फिर वो सब प्राणियों पर दया करने लगा और अंततः जैन धर्म का एक बड़ा तीर्थंकर हुआ है। ऐसे दिशा तो मिल गई, छोड़ेंगे, करेंगे। इसके लिए मन कच्चा न होने पावे और भूल भुलैया में न पड़ने पावे, इसीलिए कोई न कोई संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अनुष्ठान में ये होता है, अनुष्ठान में जप की संख्या तो उतनी होती है, पर उसके साथ साथ में व्रत और संकल्प लेने पड़ते हैं। काय का उपवास का 1, ब्रह्मचर्य का 2, मौन का 3, जमीन पर सोने का 4, अपनी सेवाएं अपने आप करने का 5। ये क्या बात है, मनोबल की बढ़ाने की प्रक्रिया है। आदमी का संकल्प मजबूत होना चाहिए। अध्यात्म का प्राण ही वह संकल्प है। संकल्प का प्राण में से आप निकाल दें, फिर क्या काम बनेगा।